हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीजेपी रुकन असम्बली मल्लून राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद के अलावा रियासत भर में पुलिस की चौकसी। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने की वीडियो के वायरल होने के बाद शहर हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के दफ्तर के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और गम व गुस्से पर गुस्ताख रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजियों ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने सुबह में इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत के मुकम्मल पुलिस मिशनरी को चौकस कर दिया। बेशतर अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वखाराबाद, महबूबनगर में गैर सरकारी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया के इत्तलात के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की हुदूद में एहतजाज का इम्कान के पेश नजर चौकसी इख्तियार कर ली गई। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले रुकन असम्बली राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया। बीजेपी की कौमी तादीबी कमेटी ने तेलंगाना के पार्टी रुकन असम्बली राजा सिंह को उसके गुस्ताखाना रिमार्क्स पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में ताजिरों का रजाकाराना बंद। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के खिलाफ पुराने शहर हैदराबाद में ताजिरों ने रजाकाराना तौर पर बंद मनाया और मल्लून बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े की वीडियो के वायरल होते ही पुराने शहर हैदराबाद के तमाम दुकानदारों में बरहमी और गम और गुस्से की लहर देखी गई, जिन्होंने अपनी दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। कई मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया है। गुस्ताख बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की रिमांड के फौरी बाद जमानत मंजूर। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह, जिसे शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, इसको जमानत मिल गई है। पुलिस ने मंगल को राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया और बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। वहां से उसे नामपल्ली अदालत लाया गया और जज के सामने पेश किया गया। राजा सिंह को 14वीं एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। बाद में राजा सिंह के वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की। ट्रायल जज ने CRPC 41A के तहत जमानत मंजूर की। जज ने केस की तफ्तीश में पुलिस हुक्काम से ताउन करने का हुक्म दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत बीजेपी की पॉलिसी। सदर मजलिस ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की अक्सरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असम्बली की आवाज के नमूने लैब को भेजे जाएं और इस फौजदारी मामले को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को खराब करना और यहाँ फिरकावाराना फसादात करना चाहती है। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा की तामीर नौ की जाए, कौसर मोहिउद्दीन ने कहा। नामा निगारों से बातचीत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस के कायदीन और अवाम उसी जगह पर नमाज जुमा में शिरकत करेंगे जहां शमशाबाद म्युनिसिपल हुक्काम के जरिए मिसमार करने से पहले मस्जिद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मज़कूरा मुकाम पर मस्जिद तामीर की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुनहदम किया था। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस के कायदीन और अवाम उसी जगह पर नमाज जुमा में शिरकत करेंगे जहां शमशाबाद म्युनिसिपल हुक्काम के जरिए मिसमार करने से पहले मस्जिद मौजूद थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय गिरफ्तार। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को जंगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करते वक्त हालत कशीदा हो गए। कारकुनों ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस झड़प में बीजेपी के कई कारकुन जख्मी हो गए। दरियासना बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मरकजी कायदीन बशमूल बीजेपी के रियासती इंचार्ज करवन चुग ने बंडी संजय को फोन करके गिरफ्तारी के बारे में दरियाफ्त किया। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब हुई पोस्टपोन। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे रियासती वजीर के तारक रामाराव इस फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह करने वाले थे। JHMC के मुताबिक ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। कहा गया है कि बास वजूहात की वजह से KTR इस प्रोग्राम में शिरकत से कासिर हैं। इसकी वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। इस महीने की 27 तारीख को फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह होगा।
जियो 111 मामले पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए, आखिरी मौका। हुकूमत तेलंगाना को तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी है वार्निंग। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के दो बड़े ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जारी करदा जियो 111 को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस CV भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि अदालत ने साबिक़ में ही जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आखिरी मरतबा हुकूमत को मौका फराहम किया जा रहा है कि वो अपना हलफनामा दाखिल करे। आज़ादी के 75 साल बाद भी कई तबक़ात इंसाफ से महरूम। आज़ादी की 75 साल तक़रीब का कल शाम लाल बहादुर स्टेडियम में रंगारंग तक़रीब के जरिए अख्ताम अमल में आया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर 8 से 22 अगस्त तक तक़रीब का अहतमाम किया और कल मुख्तलिफ तहज़ीबी और सक़ाफ़ती प्रोग्रामों के साथ अख्तामी तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। शहर और अज़ला से हज़ारों की तादाद में अवाम ने तक़रीब में शिरकत की और स्टेडियम को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। तहज़ीबी और सक़ाफ़ती प्रोग्रामों में क़व्वाली को भी शामिल किया गया, जिससे अवाम काफ़ी महजूज़ हुए। रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों के अलावा आला अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन गरीबों के मसाइल बरकरार हैं। आज़ादी से गरीब अवाम ने जो तवक्कुआत वाबस्ता की थी वो पूरी नहीं हुई। उस्मान सागर और हिमायत सागर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में बारिश में कमी की वजह से दो ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल होना बंद हो गया है, जिसके पेश नज़र अब तक इन दो ज़खायर आब के खुले रहने वाले दरवाजों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। महकमा वाटर वर्क से अहदेदारों ने बताया कि पीर की सुबह तक हिमायत सागर के गेट से 1 फीट और उस्मान सागर के 2 गेटों से 1 फीट पानी छोड़ा जा रहा था। ताहम दोनों ज़खायर आब में बारिश और सैलाब का पानी दाखिल होना बंद हो गया है, जिसके पेश नज़र इन दोनों ज़खायर आब के दरवाजों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तेलंगाना आईसेट के रिजल्ट्स हुए पोस्टपोन। तेलंगाना आईसेट के रिजल्ट्स को मुलतवी कर दिया गया है। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात की बिना पर अहदेदारों ने नताइज की जराई को मुलतवी कर दिया। यह नताइज हफ्ते को जारी किए जाने का इम्कान है। आईसेट के जरिए MCA और MBA कोर्सेज में दाखिले दिए जाते हैं। यह दाखिला इम्तिहान 27 और 28 जुलाई को 4 सेशनों में मुनक़्क़िद किया गया था। इस साल रियासत भर में 75,958 उम्मीदवारों ने आईसेट के लिए दरख्वास्त दी है। अखिलती तलबा के लिए मरकज़ के स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। प्री मैट्रिक के लिए 30 सितंबर, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख। अखिलती तलबा के लिए मरकज़ी वज़ारत अखिलती उमूर की तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मरकज़ी वज़ारत अखिलती उमूर की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर और बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक मुकर्रर की गई है। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल पर ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्त और तमाम दस्तावेज़ात अपलोड करें। ओपन यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के दाखिलों में तोसी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA की तारीख में 29 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA का कोर्स दक्कन कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इश्तराक से चलाया जा रहा है। कोर्सेज से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 04023680441 या वेबसाइट www.brau.ac.in या www.dshm.co.in पर मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। अजान के खिलाफ दरख्वास्त कर्नाटक हाई कोर्ट ने की है मुस्तरद। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अजान के खिलाफ मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रिमार्क किया कि इसके मवाद से दस्तूर के आर्टिकल 25 और 26 के तहत दिगर मज़ाहिब के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। अदालत ने कहा कि यह दावा कबूल नहीं किया जा सकता कि अजान के मवाद से दरख्वास्त गुजार और दिगर मज़ाहिब के अफराद की बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। कारगुजार चीफ जस्टिस आलोक इरादे और जस्टिस विश्वजीत शेट्टी ने यह फैसला दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाया जगन मोहन रेड्डी ने एक रोज़ा दौरा दिल्ली के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर बरक़ी RK सिंह से मुलाकात की। सदर जमहूरिया के ओहदे पर इंतखाब के बाद जगन मोहन रेड्डी ने पहली मरतबा द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की गई। उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने और तंजीम जदीद कानून के तहत आंध्र प्रदेश से किए गए वादों की तकमील की दरख्वास्त की। बावसूख ज़राए के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी ने मरकज से ज़ेर इल्तवा मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली याददाश्त हवाले की। जगन ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की इजराई में ताखिर की शिकायत की और आजिलाना इजराई के लिए मुताल्लिक़ा वज़ारत को हिदायत जारी करने की अपील की।
राजा सिंह के मुतनाज़ा बयान पर मायावती का रद्द-ए-अमल। सियासी जमातों ने तेलंगाना की बीजेपी रुकन असेंबली की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए मुतनाज़ा तबसरे की मजम्मत की है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इस बयान पर बीजेपी को निशाना बनाया है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने तेलंगाना के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स पर तनकीद की है। उन्होंने राजा सिंह के बयान को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया है। मायावती ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली को निशाना बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी क़यादत को हिदायत दी है कि वो अपने लीडरों को रोके रखे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि बीजेपी से मुअत्तल कर दी गई नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मुल्क भर में गर्म माहौल अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। इसी दौरान एक और बीजेपी के लीडर ने ऐसा ही तबसरा किया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि अगरचे तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या यह बीजेपी क़यादत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने लोगों को काबू में रखे और मुल्क में अमन व सुकून बरकरार रखे और बैरूनी मुल्क हिंदुस्तान की शबीह को मजरूह होने से बचाए। वीर सावरकर के पोस्टरों को छूने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, हिंदू सेना के सरबराह की धमकी। हिंदू सेना के सरबराह प्रमोद मथालिक ने खबरदार किया है कि अगर कोई कर्नाटका में लगाए गए वीर सावरकर के पोस्टरों को छूते हैं तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मथालिक ने कहा कि अगर हिंदू सेना के कारकुनों की जानिब से लगाए गए हिंदुत्व के नजरिए सावरकर के पोस्टरों को हटाने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू सेना के सरबराह ने कहा कि वीर सावरकर मुस्लिम मुखालिफ नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। अगर मुसलमान और कांग्रेस कारकुन वीर सावरकर के पोस्टरों को छूते हैं तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। यह हमारी वार्निंग है। मथालिक ने याद दिलाया कि सावरकर ने मुल्क के लिए 23 साल तक खुलूस नियत से जंग लड़ी। तेलंगाना बीजेपी सदर की गिरफ्तारी गैर कानूनी, निड्डा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी निड्डा ने मंगल को तेलंगाना रियासती यूनिट के सदर बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया। निड्डा ने ट्वीट किया, मैं टीआरएस हुकूमत के जरिए तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। केसीआर की बदउनवान और खानदानी हुकूमत के खिलाफ रियासत के कोने कोने से मिल रही जबरदस्त हिमायत को देखकर वो परेशान हैं। निड्डा ने कहा, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस और केसीआर का सफाया हो जाए। वज़ीर आला ने गंगा नदी के पानी की बढ़ती हुई सतह का जायजा लिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सड़क के रास्ते पटना के आसपास गंगा नदी की बढ़ती हुई पानी की सतह का जायजा लिया। वज़ीर आला अटल पथ जेपी गंगा पथ से होते हुए गांधी घाट गए और गंगा नदी के पानी की बढ़ती हुई सतह का जायजा लिया। वज़ीर आला वापस आते हुए जेपी सेतु गए और वहां गंगा के पानी की बढ़ती हुई सतह का मुशाहिदा किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने गंगा नदी के एतराफ़ की सूरत हाल को देखा और उसके बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो पूरी तरह से चौकस रहें और गंगा नदी के किनारों के इलाकों में पानी की बढ़ती हुई सतह को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मंगल के रोज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से गैर रस्मी मुलाकात की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने ट्वीट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अडानी ग्रुप एनडीटीवी में 29.2% हिस्सा खरीदेगा। अडानी ग्रुप एनडीटीवी मीडिया ग्रुप में 29.18% हिस्सा खरीदेगा। ये सौदा अडानी ग्रुप की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क के जरिए किया जाएगा। यह हुसूल एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड यानी एएमएनएल की ज़ेली कंपनी वीपीसीएल के जरिए किया जाएगा। अडानी मीडिया नेटवर्क के सीईओ संजय पगलिया ने एक खत जारी करके ये इत्तला दी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई मनसूख कर देने से मुताल्लिक दरख्वास्त, चीफ जस्टिस करेंगे अर्जी पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहाई को मनसूख करने से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसकी चीफ जस्टिस एनवी रमना पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगी। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो रेप केस के मुलजिमीन को गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। 11 मुलजिमान को मुआफ़ी पर रिहा कर दिया गया। इस मामले पर मुल्क भर में हंगामा बरपा है। अपोजिशन ने हुकूमत से सवाल किया कि इस मद्दरी के मुलजिमान को कैसे रिहा किया जाएगा। इस दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो 11 मुलजिमीन की रिहाई के मामले की तहकीकात करेगी। तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां आयद करने का मामला सलामती कौंसिल में इख्तिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान हालिया इजलास में तालिबान के बाद ओहदेदारों को सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना देने पर मुनक़सिम रहे, जबकि चीन और रूस ने हिमायत की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP ने सफारती ज़राए के हवाले से कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल के चंद अरकान ने तालिबान की जानिब से इंसानी हुकूक़ की पामाली और दहशतगर्दी से लड़ने में नाकामी को बुनियाद बनाया है। सफारती ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी कौंसिल के हालिया इजलास में चीन और रूस ने सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना में तोसी की हिमायत की है, जबकि अक्सर मगरबी ममालिक का ख्याल है कि इस्तिस्ना की फहरिस्त में से मज़ीद तालिबान रहनुमाओं को निकाला जाए। गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए चीन ने कहा था कि सफरी पाबंदियों से इस्तिस्ना जरूरी है, उसे इंसानी हुकूक से जोड़ना नुकसानदेह होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।